कल के विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है, तो निष्काम लीला इस ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे थे, जहाँ श्री हरिराय जी मूलतः ये आज्ञा करना चाहते हैं कि भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वे सभी लीलाएं निर्गुण और निष्काम हैं, और उन लीलाओं के अंदर कहीं भी किसी प्रकार के लौकिक भावों का कोई प्रवेश जो है वो स्वीकारा नहीं जा सकता है। तो कल तक हमने ये देखा कि भगवान में अलौकिक स्वरूप का भावन करना चाहिए, और आनंद गुणधर्म से परिपूर्ण होने के कारण किसी भी प्रकार के प्राकृत और परिच्छिन्न भावों का स्पर्श भगवान को हो नहीं सकता है। अब आगे आप ये आज्ञा कर रहे हैं, गीत गोविंद्याद्युक्त प्रकारेण लौकिकेषु रात्रिषु रमणे सापेक्षता च तद्रसस्वरूपस्य तथात्व बोधनाय अलौकिकत्वं हि लोक निर्वचनीयत्वं न तु लोकसिद्धत्वं लोके रसस्यैव अभावात् दर्शयन् कामिनां दैन्यम् इत्यत्र तथा निरूपणात् लोकानां तु महाराज लीलानुकरणैः बलानां तद् अभिमान इव सरसताभिमानमात्रमिति निगर्वः। गीत गोविंद में कहे अनुसार लौकिक रात्रि में रमण करते हुए प्रभु ने जो अपेक्षा बतलाई है, उस स्थान पर ऐसा ही समझना चाहिए कि वह रस स्वरूप ऐसा कुछ विलक्षण है, जैसा कि गीत गोविंद के कर्ता जयदेव जी उस स्वरूप को कहते हैं। तो जयदेव जी जो है वो जगन्नाथपुरी से वैष्णव थे, और उन्होंने जगन्नाथ जी की भक्ति से परिपूर्ण होके और भागवतीय भावों का जो निरूपण है वो अपने स्तोत्रों में किया है। तो गीत गोविंद जो है वो सर्वोत्कृष्ट कृति मानी जाती है, जिसका श्रवण अभी भी रोज रात्रि के समय शयन से पूर्व जगन्नाथ जी करते हैं। तो जगन्नाथ जी का शयन हो उससे पहले जो दशावतार स्तोत्रावली है वो और गीत गोविंद के कुछ कुछ अंश जो हैं उनका नित्य पाठ किया जाता है शयन से पूर्व, जिसको सुनकर ही जगन्नाथ जी पौढ़ते हैं। जयदेव जी खुद भी नित्य जाकर और गीत गोविंद जो है वो जगन्नाथ जी को सुनाया करते थे। तो गीत गोविंद जो है वहाँ भगवान की रासलीला में वर्णित जो प्रभु की लीलाएं हैं रास पंचाध्यायी की, उन्हीं का वर्णन जो है वो किया गया है, जिस वजह से आज भी बहुत से जो विदेशी पाठक होते हैं या जो इंडोलॉजिस्ट होते हैं, जिन लोगों को हमारे शास्त्र धर्मशास्त्र आदि के स्वरूप का और उनकी प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, वो लोग उसे जो है वो लौकिक काम भाव से परिपूर्ण कोई कविता की तरह या गीत की तरह उसे समझाते हैं, या उसके बारे में अपना ऐसा लौकिक ओपिनियन जो है वो दिया करते हैं। तो उस विषय में यहाँ स्पष्टता कर रहे हैं कि गीत गोविंद में जैसा ये कहा है कि लौकिक रात्रि में रमण करते हुए भगवान ने जो है वो इच्छा प्रकट की कि मैं सभी भक्तों को अपने पास यहाँ रास के लिए बुलाऊं, जिस इच्छा से भगवान ने वेणुनाथ किया। तो वहां भी ये बात समझनी चाहिए कि भगवान के अंदर जिस प्रकार की रसानुभूति प्रकट हुई है या रस को प्रकट करने की आकांक्षा जो भगवान में प्रकट हुई है, वो हमारे अंदर किसी रस का भोग करने के लिए जैसे लोकाकांक्षा लौकिक आकांक्षा प्रकट होती है, या वो राजस गुण से प्रभावित वो भाव हमारे हृदय में प्रकट हुआ है, ऐसा भगवान के अंदर नहीं है, परंतु वो एक विलक्षण प्रकार की इच्छा है या विलक्षण प्रकार की भगवान की अपेक्षा है। उस विलक्षणता को समझाने के लिए यहाँ जयदेव जी के जो वचन हैं उन बता रहे हैं कि विकरति मुहुः श्वासानाशाः पुरो मुहुरीक्षते प्रविशति मुहुः कुंजम गुंजन गुंजन मुहुः बर्हुताम्यति रचयति मुहुः शय्यां पर्याकुलं मुहुरीक्षते मदन कदन क्लांतः कांते प्रियस्तव वर्तते। लौकिक लौकिक ऐसा कहा जाता है, परंतु उसका भावार्थ क्या लेना चाहिए यह कोई भी नहीं जानता। लौकिक अर्थात जो लोक में कहा गया हो वह, न कि लोक में जो सिद्ध हो वो। केवल लौकिक जो सिद्ध हो वह तो प्रभु में होता ही नहीं है, परंतु लोक में जो कुछ भी कहा जाता हो
और उससे लौकिक सिद्ध हो गया हो, ऐसा लौकिक प्रभु में हो सकता है। जैसे रसमात्र लौकिक कहा जाता है, परंतु वह लोक में सिद्ध नहीं है, क्योंकि लोक में रस नहीं है। लोक में रस सिद्ध हो तो वह प्रभु में नहीं माना जाएगा। जैसे लोक में शरीर पंचमहाभूत का सिद्ध है, परंतु प्रभु में ऐसा नहीं माना जा सकता है। आनंद स्वरूप शरीर लोक वेद में कहा जाता है, परंतु लोक में नहीं है। ऐसे ही देह प्रभु में माना भी जाता है, परंतु है नहीं। लोक में रस नहीं है, परंतु कहा तो जाता है। तो यह रस मात्र प्रभु में हो और प्रभु तो रस रूप है ही, तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जिन्हें लोक में कंसेप्चुअली हम समझते हैं, परंतु उसका अनुभव हम उसके मूल स्वरूप में लोक के अंदर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ ये उदाहरण दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो ये कहे कि हमें रस की व्याख्या जैसे भरत मुनि ने कर दी, पर उस व्याख्या को देने के बाद भी भरत मुनि ये बात कहते हैं कि लोक के अंदर जो है वो सब कुछ नाशवंत होता है, इसलिए कोई भी वस्तु के अंदर से हमें पूर्ण रस की अनुभूति नहीं होती है। वो रस प्रकट होता है, रस का अनुभव होता है और फिर रस खंडित हो जाता है। इसलिए स्थायी भाव जो रस कहा जाता है, वो स्थायी भाव केवल उतने तात्पर्य से कहा जाता है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक उसकी अनुभूति होगी, हम नहीं रहेंगे फिर वो स्थायी नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम उसे व्याख्यायित कर देते हैं, उसे हम समझने का प्रयास भी लोक के अंदर करने लगते हैं, परंतु उसका ऐसा कोई लौकिक जो अनुभव है वो पूर्ण रूप से लोक के अंदर हमें नहीं हो पाता है। तो वो बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि लोक के अंदर जो कुछ भी हम करते हैं वो सब कुछ हम कंसेप्चुअली समझते हैं, पर उसका पूर्णतः अनुभव हमें लोक के अंदर नहीं हो पाता है, जैसा रसानुभूति। उसी तरह जैसे लोक में हमारा शरीर पंचमहाभूतों का सिद्ध है, परंतु हम भगवान का शरीर ऐसा है ऐसा नहीं कहते, परंतु लोक में जब हमें उसका दर्शन होता है तो उसके अंदर ऐसा लोकवत भाव भगवान प्रकट करते हैं, परंतु उससे वो प्राकृत शरीर भगवान ने जन्मनाश की प्रक्रिया से हमारी तरह धारण किया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि भगवान तो रसरूप है, पूर्ण रसरूप है, इसलिए उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए शास्त्र में जहां जहां भी भगवान ने लौकिक राशि में रमण करने की इच्छा की, ये जो भागवत जी का वचन है, वहां उसका तात्पर्य लौकिक रात्रि से उसका मतलब ये है कि लोक के अंदर, क्योंकि भगवान के लिए तो दिन और रात का कोई भेद होता ही नहीं है, तो हमारे लिए जो रात्रि है उस रात्रि के काल में भगवान ने इच्छा प्रकट की और ब्रजभक्तों को अपने पास बुलाया, और जो इच्छा भी भगवान ने प्रकट की है उस इच्छा को भी भक्तों की इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ने वो लोकवत भाव अपने में प्रकट किया। इस तरह से हमें उसे कहना चाहिए। भगवान के हृदय में रजोगुण के प्रभाववश कोई इच्छा, आकांक्षा या कामना प्रकट हो गई, ऐसा ये वहां भागवत जी में तात्पर्य नहीं है। तो ये बात जयदेव जी जो हैं वो भी अपने वचन में समझा रहे हैं और उसे यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि भागवत जी के अंदर जो प्रभु की इस लीला का वर्णन आया है उसे हमें इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहिए। हाँ प्रीतिभा। હા પ્રણામ રાજા. આ થોડું સમજાતું નથી જે એટલે એમાં मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लोक में सिद्ध है वो प्रभु में नहीं हो सकता है। तो प्रभु में मतलब लोक में कहा है और सिद्ध है वो प्रभु में हो सकता है। तो लोक में ये रस की बात जो कही है, 9 रस वाली, जो 8 रस वगैरह जो भरत मुनि ने कहे हैं, वो लोक में कहे हैं और वो लोक में सिद्ध हो गए, वो प्रभु में हो सकते हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं? नहीं, ये कह रहे हैं कि लोक में अगर मुझे कुछ फलित हो जा रहा है तो वो भगवान के अंदर नहीं हो सकता है, और अगर मैं ये कहती हूँ कि लोक के अंदर कुछ ऐसा हम समझ रहे हैं परंतु वो हमें लोक में फलित नहीं हो पा रहा है, तो उसका अर्थ है कि वो सब कुछ केवल भगवान में फलित होगा, यहाँ हो ही नहीं पाएगा, ऐसा तात्पर्य है।
हाँ, मतलब जो लोक में सिद्ध है वो तो भगवान में है, मतलब है ही नहीं, ऐसा कह सकते हैं ना। हाँ मतलब बिल्कुल। भगवान से और नहीं जो आया, वो हमें तो यहाँ भ्रांति नहीं रूप। मिलेगा वही हमें भगवान में मिलेगा। हाँ, बराबर है। मतलब ये जो हाँ भी लोक में जो भी रस की सिद्धि हुई है, उससे अतीत है भगवान का रस। वो मतलब हमको ऐसे लोक में तो समझ भी नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल। जी राजा। हाँ राजा। हाँ जय श्रीवन। महाराज दंडवत प्रणाम। ये लिखा है ना कि आनंद स्वरूप शरीर लोक वेद में कहा जाता है परंतु लोक में नहीं। तो लोक वेद और लोक वो कैसे डिफरेंस समझना। मतलब कि हम बोलते हैं कि वह प्रभु का शरीर जो है, वो प्रभु का विग्रह जो है वो आनंदाकार है, पर हमें वो आनंदाकारता समझ में थोड़ी आती है। એટલે वो तो वेद में लोक वेद वेद शब्द लिखा है तो वेद से हमें पता चलता है कि प्रभु का विग्रह आनंद स्वरूप है। तो लोक में ऐसे बोलते रहे हैं पर वो समझ में हम लोक में हमें नहीं आता है, ऐसे ही समझना है ना राजा। हाँ हाँ, उसकी सिद्धि जो है वो लोक में नहीं हो सकती है। हाँ राजा। बोल धन्यवाद सकते हैं हम, प्रणाम। कंसेप्चुअली उसे समझ सकते हैं, या भगवान ने जब सर्वलोक दृष्ट स्वरूप से अपने आप को पृथ्वी लोक में प्रकट किया है, तब भी हमें वो कुछ कुछ अंश के अंदर वो स्वरूप हमें यहाँ दर्शन भी हमें होते हैं, सभी को दर्शन हो रहे हैं, परंतु वहां हमें भगवान की आनंदाकारता का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो राजा, यहाँ वो पे जो भगवत भक्तों को अनुभूति हुई है, वो महानुभावों को जो अनुभूति है, उनका जो रस का वर्णन करते हैं, तो वो लोक में ऐसे कहा गया है मगर सिद्ध नहीं, उसमें उसके साथ वो कैसे हम जोड़ेंगे जे। मतलब कि हम लोग, हमें ये बोला जा सकता है जैसे भगवान के दर्शन सभी जीवों को हो रहे थे, दुर्योधन को भी हो रहे थे, राक्षसों को भी हो रहे थे, पर क्या उन्हें ये समझ में आ रहा था कि ये भगवान आनंदाकार है या प्रभु का स्वरूप आनंदाकार है? नहीं। जिसके लिए मैंने कहा कि दुर्योधन को ऐसा ही लगता था कि भगवान के अंदर कोई चमत्कार करने की शक्ति है, या जैसे माया शक्ति होती है ऐसी कोई माइक शक्ति है भगवान में, जिसके बल पर भगवान ऐसा सब करते रहते हैं, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि हम उन्हें भगवान मानते। तो दुर्योधन को ऐसे ही समझ में आता था, उसे प्रभु के अंदर जो विशेषता दिखाई दे रही है, उस विशेषता से भी भगवान का भगवत तो समझ में नहीं आ रहा है, तो लोक दृष्ट है परंतु लोक सिद्ध नहीं हो पाया ऐसा। हाँ, वो तो बराबर है, मगर लोक में ऐसे सिद्ध नहीं है, ऐसे जो कह रहे हैं ना, तो मैं ये कह रही थी कि जो भक्तों को सानुभव होता है यहाँ पे, प्रभु का रसानुभव जो होता है, तो उनको हम कैसे समझेंगे। वहां तो वो तो अलौकिक सामर्थ्य का संपादन हो जाता है ना, अच्छा, हाँ, वो कोई तो वो प्राकृत स्थिति मतलब नहीं वो रह लोग जाती है ना। सिद्ध, लोक की बात ही वहां नहीं आ रही है। ठीक है जी, हाँ बराबर है। हाँ। हाँ जी प्राण। ठीक। ब्रजमंडन कहते हैं, रेमे तया च आत्मरत आत्मा रामोप्यखंडितः कामिनां दर्शय दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मताम। आत्मरमण करने वाले अखंडित आत्माराम ऐसे भगवान ने कामियों की दीनता एवं स्त्रियों का दुरात्मापन बतलाते हुए उनके साथ एवं अंतः प्रविष्टाओं के साथ रमण किया था। तो यहाँ भागवत जी में ये बात कही जा रही है कि भगवान आत्मरमणशील है, अखंडित है, इसलिए भगवान का किसी के साथ द्वैत संबंध नहीं हो सकता है। आत्माराम है, ऐसे जो भगवान है उनने कामियों की दीनता और स्त्रियों का दुरात्मापन, मतलब कि वो काम भाव को कंट्रोल नहीं कर पाने की वृत्ति, उसे बताते हुए उनके साथ और जो भी अंतः प्रविष्ट ग्रह अंतर्ग्रहगता जो ब्रज भक्त है उनके साथ भगवान ने रमण किया था। इस श्लोक की सुबोधिनी जी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि कामिनस्तु एवमेव दीना भवन्ति कामार्ता हि प्रकृति कृपणा इति तेषाम् अनुकरणं करोति अन्यथा तेषां निरोधो न स्यात्। प्रयोजनान्तरम् अपि असत् इति आहुः स्त्रीणाम् इति। स्त्रीणां च दुरात्मता प्रदर्शिता न तासां काचित् अशक्तिः अस्ति नापि सौकुमार्य
किंतु वशीकृते पुरुषे दौष्ट्यमेव कुर्वन्ति चालावृकाणां हृदयानि एतानि उत उभय बोधनार्थ रेमे। लोक ही प्रभु की लीला का अनुकरण करता है। अब यहाँ जो प्रभु की लीला है उस लीला के स्वरूप का यहाँ जो वर्णन है वो श्री हरिराय जी जो है वो यहाँ कर रहे हैं कि भगवान की जो लीला है उस भगवान की लीला को अब हमें किस तरह से यहाँ समझना चाहिए। तो लोग ही प्रभु की लीला का अनुकरण करते हैं, अर्थात लौकिक कामी लोग दीन हैं, उनकी दशा दयाजनक है, क्योंकि कालिदास कहते हैं कि कामार्थ पुरुष प्रकृति से शिथिल होते हैं, इसीलिए प्रभु उनका अनुकरण करते हैं तथा निरोध करते हैं, अन्यथा उनका निरोध न होता। तो एक प्रयोजन तो ये है कि जब उन स्त्रियों के अंदर भगवान के प्रति ऐसा काम भाव प्रकट हो जाता है तो वो प्रकृति के सामने उनका कोई वश नहीं रह जाता है, इसलिए भगवान उनका अनुकरण करते हैं और उनका अपने अंदर निरोध करवाते हैं, अन्यथा और किसी भाव संबंध से उनका भगवान में निरोध नहीं हो पाता। तथा दूसरा प्रयोजन भी है, ऐसा कहते हुए कहते हैं कि स्त्रियों में दुरात्मता है, उनमें कोई अशक्ति नहीं है तथा न ही उनमें सुकुमारता है, किंतु पुरुष को वशीकृत कर लेने पर दुष्टता ही करती है। इस पर से इतना ही सार लेने का है कि जो कुछ लोक में रस कहा जाता है वह लोक में सिद्ध नहीं है, मात्र रस का आभास ही दिखाई देता है, इतना ही। रस से परिपूर्ण तो मात्र सदानंद प्रभु ही है, फिर भी लोक में रस का अभिमान तो रहता ही है। तो स्त्रियां जो है वो जब किसी पुरुष को अपने अंदर आकर्षित कर लेती है तो पुरुषों के अंदर से वो विवेक बुद्धि खत्म हो जाती है और फिर स्त्रियां जो है वो अपने बल से उनका जो है वो अनिष्ट करती है। मतलब जो भी व्यक्ति आकर्षित हो जाता है उस व्यक्ति के अंदर काम भाव से आतुर हो जाने पर, व्याकुल हो जाने पर सही गलत की कोई विवेक बुद्धि जो है वो रह नहीं जाती है। तो उसे यहाँ बताना चाह रहे कि ऐसी विवेक बुद्धि जब नहीं रह जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपनी काम वासना को पूरी करने के लिए असत मार्ग का अनुसरण करता है। तो तात्पर्यतः कहने का अर्थ ये है कि भगवान के अलावा अन्य किसी भी स्थान में रस है ही नहीं, सर्वत्र रस का केवल आभास है, जिससे हमने भक्ति रसत्ववाद में देखा था कि वो आनंद की केवल मात्रा है, आनंद का केवल झांसा है, पूर्ण आनंद तो केवल भगवान में होता है। फिर भी हमें लोक के अंदर जो भी रस मिलता है हमें लगता है कि हमने बहुत रसानुभूति कर ली, हमें बहुत आनंद सुख प्राप्त हो गया। जैसे साधारण बालक खेलते समय कोई राजा बनता है, कोई प्रधान बनता है, कोई सिपाही का वेश धारण करता है। अब इनमें राजा बना हुआ बालक अपने राजा होने का अभिमान रखता है और तदनुसार राजलीला का अनुकरण करते हुए आदेश इत्यादि करता है। वैसे ही लोक में त्रिलोकी नायक रसेश प्रभु की रसमय लीला का अनुकरण करते हुए जीव अपने को रस में डूबा हुआ मान लेता है, परंतु इसका ऐसा मानना बालक पने के दृष्टांतानुसार हास्यास्पद है एवं एक दृष्टि से दयाजनक भी है। तो यहाँ ये उदाहरण दे रहे हैं कि छोटे बच्चे जैसे खेलते हैं तो कोई किसी ने अपने आप को कोई रोल में मान लिया, किसी और अपने आप को दूसरे रोल में मान लिया, तो इस तरह वो लोग अपने स्वरूप को अलग अलग तरह से समझने लगते हैं और ऐसा ही व्यवहार भी करने लगते हैं, परंतु ऐसा करने से किसी के अंदर कोई वास्तविक राजा के तुल्य सामर्थ्य थोड़ी प्रकट हो जाता है। तो सबके अंदर जो है वो केवल वहां ऐसा क्षणिक केवल उन्हें सुख मिलता है कि हाँ हम राजा हो गए, सबने हमारी बात मान ली। उसी तरह से हमें भी लोक के अंदर जो रसानुभूति होती है वो केवल ऐसा आभास मात्र होता है, उसमें वस्तुतः रसानुभूति नहीं होती है। और ऐसी स्थिति हम जब झांसे में फंस जाते हैं और उससे खुश होने लग जाते हैं तो छोटे बच्चे को जैसे हम बहला देते हैं उस तरह से ये हास्यास्पद और दयाजनक स्थिति जीवों की है कि उन्हें संसार में रसानुभूति प्रकट होती है। सारा जगत रसात्मक मन्मथ नंद नंदन की लीला का अनुकरण करता है, परंतु रसमय लीला करके लौकिक कामियों की दीनता एवं वैसे ही स्त्रियों की दुष्टता ही जनाता है और इनकी इनमें से आसक्ति उठ जाती है, उनके सरस पने का अभिमान कम होता है, इसके लिए ही रसमय स्वरूप प्रकट करते हैं। यह ही सिद्धांत शिरोमणि रूप महासिद्धांत है। तो यहाँ ये बात कही जाती है कि लोक के अंदर इसीलिए
जब हम ऐसे रस का अनुभव करने का प्रयास करते हैं तो उससे केवल हमारे अंदर अभिमान प्रकट होता है। फिर जब वो रसानुभूति हमारी होनी खत्म हो जाती है, मतलब रस उत्पन्न करने वाला पदार्थ या तो खत्म हो जाता है, कम पड़ जाता है या नष्ट हो जाता है, या उससे अधिक रस का अनुभव करवाने वाला कोई पदार्थ जब हमें प्राप्त हो जाता है, तो उस पदार्थ में से रसानुभूति हमारी होनी बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस तरह से ये ऐसे जो रस की अनुभूति में जो ये अप एंड डाउन चलते रहते हैं, उनके अंदर रहे हुए प्राकृतता और लौकिकता के दोष का वर्णन जो है वो यहाँ हरिराय जी कर रहे हैं। और आप तात्पर्यतः ये बात समझाना चाह रहे कि भगवान के अंदर ही रस होता है, अन्यत्र सर्वत्र रस का केवल झांसा होता है। इसलिए यदि भगवान की लीला के तुल्य कोई कार्य हमें लोक के अंदर दिखाई दे रहा है, तब भी हमें उसे केवल आभास मात्र समझना चाहिए। और भगवान के अंदर लोकानुसारिता यदि हमें दिखाई दे रही है, तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान लोक का अनुसरण नहीं करते, पर हम ही भगवान के आनंद की मात्रा को प्राप्त करके और लोक में उसका दुरुपयोग करते हैं। तो वस्तुतः हम भगवान के कार्यों का, भगवान के गुणों का अनुसरण कर रहे हैं। भगवान प्राकृत कार्यों का और प्राकृत पदार्थों का अनुसरण नहीं कर रहे। इसलिए हमारी जो अनुभूति है वो उल्टी है, विकृत है, विपरीत है। ये बात हरिराय जी यहाँ बताना चाह रहे राजा कुछ दंडवत पूछना है? प्रणाम। हाँ मैं पूछूं राजा? दंडवत हाँ प्रणाम। बोलो। यहाँ जो बताया ना कि लोक में त्रिलोकी नायक रस है प्रभु की रसमय लीला का अनुकरण करते हुए जीव अपने को रस में डूबा हुआ मानते हैं। तो वो जो प्रभु के रस की बात है, वो जो हमारे में मात्रा में आ रही है, उसी की बात कर रहे हैं कि कैसे समझना है, ये नहीं समझे। हाँ, कि हम ये कह रहे हैं कि भगवान लौकिक क्रियाएं करते हैं, पर यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान लौकिक क्रिया नहीं करते। हम जो है वो भगवान से भगवान के गुणों को प्राप्त करके और उनके कार्यों का अनुसरण करते हैं। वो बात नहीं पता चलती, उनके कार्यों का अनुसरण करते हैं तो वो कैसे समझना? उनके कार्यों का नहीं, उनके गुणों का अनुसरण करके, और हम जो है वो अपने कार्यों के अंदर उनका दुरुपयोग करते हैं। हाँ राजा, धन्यवाद प्रणाम। हाँ कहिए मास्टर जी। हाँ जय, दंडवत प्रणाम जय। जय, ये बात जरा क्लियर नहीं हो पा रही है। ये अभी आपने जो चर्चा इस पर कर चुके हैं कि वैसे ही त्रिलोकी नायक रसेश प्रभु की रस में लीला कर्म करते हुए जीव अपने को रस में डूबा हुआ मान लेता है, परंतु इसका ऐसा मानना बालकपने के दृष्टांतानुसार हास्यास्पद है। ये बात ठीक है, सही बात है। एवं एक दृष्टि से यानी दयाजनक भी है। यानी उसको जो अपन ये मान रहे हैं कि जो टोटल गलत है, गलत मान रहा है। ये सारा जगत रसात्मक मनमत नंदन की लीला का अनुकरण करता है, परंतु रस में लीला करके लौकिक कामियों की तरह दीनता एवं वैसे स्त्रियों की जानता है। ये जरा जो समझ में नहीं आ रही कि यदि अपन जो है इसको, ये बात सही है कि पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला तो अपन नहीं मानेंगे, लेकिन ब्रह्मता रूप तो मानना पड़ेगा अपन ने। ब्रह्मता रूप मानते हैं तो फिर सारा जो उदाहरण जो दिया है वो सब उल्टा हो रहा है। अगर ब्रह्मता रूप नहीं मानते हैं तो अपन को उसमें जो है प्रभु की लीला, प्रभु ही तो सब कुछ कर रहे हैं, ब्रह्म ही तो सब कुछ कर रहा है, ऐसा मानना चाहिए अपन को, और मानते भी हैं। और ऐसा मानने पर जो है अपन को इसका वो भी मिलता है। यानी संसार में अपन जब बाहर जाते हैं तो सब कुछ प्रभु का माने ब्रह्म स्वरूप मान लिया अपन ने, तो कहाँ कौन किसको मार रहा है, पीट रहा है, कोई कहीं कोई खुशी मना रहा है। अपन घर पर लौट कर आए, अपन ने देखा सब कुछ ब्रह्म की लीला चल रही है, तो अपन पर उसका कोई असर नहीं होता है। घर पे आके अपन उसका जरा थोड़ा विपरीत कर लेते हैं, अपन ब्रह्म स्वरूप न मानते हुए,
अब ब्रह्म तो मेरा जो है प्रभु विराजा हुआ, मैं दास हूँ, वो मेरा ब्रह्म है। अपन घर में थोड़ा सा उसको इस रूप में लेते हैं, पर संसार में तो अपन ब्रह्मात्मक ही मानते हैं। तो उसको जो है अपन ऐसे कैसे मान लेंगे वो ब्रह्म है? ब्रह्म तो नहीं है, वो ब्रह्मात्मक रूप में लीला तो कर रहा है प्रभु हमारा। ये थोड़ा क्लियर करेंगे जैसे। नहीं, भ्रांति हमारी ये है कि हमारे अंदर जो राजस गुणों के प्रभाववश प्राकृत भाव प्रकट होते हैं, जो क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति प्रकट होती है, भगवान भी जब क्रिया करते हैं तो ऐसी ही भगवान की भी क्रिया शक्ति है, या हमारे ही जैसी भगवान की भी ज्ञान शक्ति है, या भगवान में भी हमारे ही जैसे भाव प्रकट हो रहे हैं। ऐसी दृष्टि जो है वो विपरीत दृष्टि है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जय आप क्लियर हो। अपन मतलब हाँ, जी अपन सोचने लगे कि हम भी जो है भगवान जैसी क्रिया शक्ति, हमें भी वो पावर है, अधिकार है, वो गलत है। ठीक है जी, दंड प्रणाम। हाँ। तो यहाँ जो आपत्ति उपस्थित हुई वो इसी बात से हुई ना, कि भगवान के अंदर हम इन क्रियाओं के अंदर काम भाव का स्वीकार करेंगे या अलौकिक भावों का स्वीकार करेंगे। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि हम हमारी दृष्टि से देखते हैं तो हमें ये लगता है कि भगवान के अंदर जो है वो जो भी भावनाएं प्रकट हो रही हैं, तो जैसे हमारे अंदर होती है ऐसे भगवान में होती है। तो लोक दृष्टि से लोग जो भी भगवान की लीलाओं का अलौकिक स्वरूप नहीं समझ पा रहे हैं, वो उन्हें उसी तरह से इवेल्युएट कर रहे हैं। इसलिए वो स्पष्टता कर रहे हैं कि वस्तुतः तुम्हें जो आनंद प्राप्त हुआ है वो भगवत गुण प्राप्त हुआ है। भगवान के पास तो अपना ही गुण है जो अपरिच्छिन्न और अपराकृत है। हमारे अंदर वो परिच्छिन्न हो गया है, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे उस तरह से हम अपनी दूरदृष्टि का आरोपण भगवान के ऊपर करते हैं, ये कहना हाँ चाहते जी, हाँ जी जय जी, ज्यादा क्लियर कर दिया आपने और अच्छा कर दिया है। हैं। हाँ, ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। अच्छा। हाँ दंड प्रणाम जय। हाँ।